आज के जो स्पीकर हैं उनका अपना ट्रेडिशनल बिजनेस हुआ करता था और मैम होम मेकर हैं मिस्टर ईश्वर सिंह एंड निर्मला यादव। तो हेल्प मी वेलकम ऑन द स्क्रीन मिस्टर ईश्वर सिंह एंड निर्मला यादव प्लीज। ओके, थैंक यू शालिनी जी। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम ईश्वर सिंह यादव है, मैं अलवर से हूँ, बेसिकली बिजनेसमैन हूँ। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम निर्मला है, मैं होम मेकर। देखिए, जिस अपॉर्चुनिटी की मैं आपसे बात करने वाला हूँ, उस अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ चीजें बहुत ही क्लियर है। सबसे पहली चीज, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसने पूरी दुनिया में पिछले 62 सालों में लाखों लोगों की जिंदगी में बहुत अच्छे बदलाव किए हैं। तो इसके बारे में ये कोई क्वेश्चन नहीं कि जानकारी काम करती है या नहीं करती है। कोई भी आदमी अगर वो ओपन माइंड है तो उसके लिए इंफॉर्मेशन 100% काम करती है। ठीक है, एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ। जैसा कि शालिनी जी ने बताया, मेरा अपना एक ट्रेडिशनल बिजनेस हुआ करता था, तो मैं बिजनेसमैन हूँ और बिजनेसमैन को पढ़ाना नहीं आता। तो यहाँ पर सुपरमार्केट अप्रोच है, बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएगी, उसमें से जो आपको अच्छा लगे वो आपके लिए है और जो आपको अच्छा नहीं लगे उसको आप यहाँ पर छोड़िएगा। बट एक प्रॉमिस मैं आपसे जरूर कर सकता हूं कि अगर अगले 30 मिनट आप ओपन माइंड से बैठेंगे तो आज की ये दोपहर आपको याद जरूर रहेगी कि जिंदगी में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपने देखी थी कि जिसकी वजह से जिंदगी अच्छी हो सकती है। क्योंकि आज हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि जिंदगी को आज से बेहतर कैसे बनाया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, अपने घर पे हैं और एक अच्छी जिंदगी को जी रहे हैं। बट हम बात करेंगे जो भी जिंदगी आज आप जी रहे हैं उस जिंदगी को और आज से बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। और जब हम बेहतर जिंदगी की बात करते हैं तो उसके लिए कुछ जरूरी एलिमेंट्स होते हैं और वो 4 ऐसे एलिमेंट है जो हर आदमी की जिंदगी को आज से बढ़िया बनाने की पावर रखते हैं। जिसमें से पहले इंपॉर्टेंट चीज है वो है पैसा, दूसरा है टाइम, तीसरा गुड हेल्थ और चौथा फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इन सारी चीजों के बारे में बात करूं, वेरी सिंपली, पैसे के बारे में जब हम बात करते हैं तो लोग बोलते हैं पैसा तो हाथ का मैल है। बट ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कहते हैं। लोग बोलते हैं क्या पैसा पैसा करते हो, पैसा ही जिंदगी में सब कुछ नहीं है। ये बात आपकी सच है कि पैसा ही जिंदगी में सब कुछ नहीं है। बट पैसा आपकी जिंदगी में सुबह से शाम तक हर चीज को इफेक्ट करता है। यहाँ पर मैं इस बात में नहीं पढ़ना चाहूंगा कि पैसा अच्छा है या बुरा है, बट मुझे पता है कि अगर पैसा अच्छे आदमी के पास है तो वो अच्छा है और अगर बुरे आदमी के पास है तो उसी पैसे से बुराइयां आती है। पर मैं यहाँ ये जरूर बात करना चाहूंगा कि एटलीस्ट कितना पैसा आपके पास होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं कि कितना पैसा आपके पास होना चाहिए, तो 1940 में जहां 10 रुपए में परिवार बहुत अच्छा चलता था, वहीं आज स्थिति क्या हो गई है, 2021 आते आते जो आदमी 1 लाख रुपए महीने के कमाता है वो अपने परिवार को एक सिंपल दाल रोटी खिला पा रहा है। अगर हम सारे लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास एक अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छा घर हो, बच्चों की एजुकेशन भी बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट में हो, देश विदेशों में हो और परिवार के साथ हम दुनिया घूम सकें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है, समाज के लिए भी हम कुछ कर सकें, अगर ये सारी चीजें हम चाहते हैं तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि इसके लिए लाख रुपए महीने से आज गुजारा नहीं होगा। इन सारी चीजों के लिए आपको कम से कम 5 से 7 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए। ये तो बात है मिनिमम कितना पैसा चाहिए आज की जरूरत के हिसाब से। बट एक दूसरा भी सच है, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा कमाया चला जाए फिर कमाया जा सकता है। पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइम, क्योंकि टाइम जो एक बार जिंदगी में चला गया वो लौट के वापस नहीं आता। पैसा आपने कमाया, आपके पास आज 1 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा है, आप उसको किसी बैंक में डिपॉजिट करा दो और जब आपको जरूरत हो तो वो आपको ब्याज लगा के वापस मिल जाता है। बट सोच के देखिएगा कि भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं, उस 24 घंटे में से आज आपके पास संडे के दिन 4 घंटे, 6 घंटे या 8 घंटे एक्स्ट्रा हैं। या डेली रूटीन में अगर हम बात करें, हमारे पास 2 घंटे ऐसे हैं जिसका हम कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पा रहे। क्या हमारे पास कोई ऐसा जरिया है कि हम उस 2 घंटे को कहीं डिपॉजिट कर दें और आने वाले टाइम में वही 2 घंटे हमें मल्टीप्लाई होकर मिल जाए और हम टाइम की तरफ से क्या हो जाए, फ्री हो जाए। आज हम बात करेंगे इस पूरा प्रेजेंटेशन के खत्म होते होते कि आप अपने इस टाइम को कैसे कंपाउंड कर सकते हो। तीसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है गुड हेल्थ, जो कि आज की डेट में नंबर 1 आता है। पहले भी बड़े बुजुर्ग कहते थे पहला सुख निरोगी काया, बट समय बदला, भौतिकता का युग आया, इसलिए लोगों ने पहले नंबर पे रख दिया पैसे को। बट सच्चाई है कि पिछला 2 साल जो निकला है कोविड का 1.5 साल, उसमें लोगों को ये एहसास हो गया है कि पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है आपकी सेहत। जब हम जवान होते हैं पैसा कमाने के चक्कर में अपनी हेल्थ को खो देते हैं, और जब हम बुजुर्ग होते हैं तो उसी हेल्थ को वापस पाने के लिए कमाए हुए पैसे को खो देते हैं। और जब दुनिया छोड़ते हैं तो ना हमारे पास हेल्थ बचती है और ना ही हमारे पास क्या बचती है, वेल्थ बचती है।
एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसका नाम है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर हम बात करें क्या होता है, आम आदमी इसके बारे में जानकारी नहीं रखता बट महसूस जरूर करता है, इसीलिए लोग इंश्योरेंस कराते हैं, लोग प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। सोच के देखिएगा, एक सिंपल परिवार जिसमें हम दो, हमारे दो और हमारे पेरेंट्स, एक आदमी काम करता है और एक एक्स इनकम बनाता है। भगवान ना करे उस आदमी को या उस काम को, दोनों में से किसी को भी कुछ हो जाए, तो क्या कल हमारी जो इनकम है वो लगातार बढ़ती हुई आती रहेगी? अगर इसका जवाब है हाँ आती रहेगी, तो इसका मतलब हम और आप फाइनेंशियली सिक्योर है। और अगर इसका जवाब है कि इनकम बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी, तो इसका मतलब परिवार फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है। एक आम आदमी पूरी जिंदगी लगा रहता है किसी तरीके से जीवन में पैसे का, समय का, गुड हेल्थ का और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो अपने परिवार को दे पाए, और वो दे नहीं पाता है, इसीलिए वो कंप्रोमाइज की लाइफ जीता है। बट हर आदमी चाहता है कि वो कंप्रोमाइज की लाइफ से निकलकर लाइफ ऑफ चॉइसेस, जहां हर चीज को आप खुद से चूज कर सके, कौन से घर में रहना है, किस पते पे रहना है, बच्चों की पढ़ाई कहाँ करनी है, गाड़ी कौन सी चलानी है, घूमने कहाँ जाना है। अगर आपके लाइफ में सारी चॉइसेस आप चाहते हो, तो आगे की स्लाइड्स को बड़े ध्यान से आप समझिएगा, और आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आदमी किन कारणों से यहाँ पर अटक जाता है। तो आइए देखते हैं दुनिया में पैसे कमाने के तरीके कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें लीगली पैसे कमाने के 4 तरीके होते हैं। एक होता है एम्प्लॉय, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरा बिजनेसमैन और चौथा इन्वेस्टर। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों की स्थिति क्या होती है? टाइम लगाते हैं, पैसा कमाते हैं, उसी काम को बार बार रिक्रिएट करते हैं, और उस काम को करने के लिए उनकी एबिलिटी का 100% होना जरूरी होता है। और ये दोनों जिस इनकम को बनाते हैं उसको हम बोलते हैं एफर्ट बेस्ड इनकम। काम है तो पैसा है, काम नहीं तो पैसा नहीं। दुनिया के 95% लोग लेफ्ट साइड में आते हैं और सिर्फ 5% पैसे के ऊपर गुजारा करते हैं। अगर हम राइट साइड की बात करें, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, हु इज बिजनेसमैन? जिसने पैसा लगाया, टाइम लगाया और एक सिस्टम बना दिया। आदमी काम करे या ना करे, सिस्टम काम करता है और उसके परिवार को लगातार पैसा आता है। इन्वेस्टर कौन होता है? जिसने पैसा लगाया, लगाए हुए पैसे से पैसा आता है, वो सभी लोग इन्वेस्टर कहलाते हैं। और ये दोनों, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, दोनों जिस इनकम को बनाते हैं उसको हम बोलते हैं एसेट बेस्ड इनकम। काम एक बार और पैसा बार बार। अगर हम बात करें राइट साइड में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स की, तो पूरी दुनिया का 95% पैसा राइट साइड में आता है, और जिसके ऊपर 5% लोग हैं जो एंजॉय करते हैं। हर आदमी जो समझदार है, जो थोड़ी सी भी समझ रखता है, वो आदमी एफर्ट बेस्ड इनकम से निकलकर एसेट बेस्ड इनकम में जाना चाहता है, लेफ्ट टू राइट मूव करना चाहता है। बट कुछ चीजें हैं जो उसे रोक देती है। वो क्या चीजें हैं जो रोकती है? पहली चीज, अगर हम बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पैसा चाहिए। दूसरी, पैसा अगर हम कहीं से लगा भी दें, जमीन बेच दें, लोन ले लें, XYZ, तो पैसा लगाने के बाद भी पैसा कमाने की गारंटी नहीं है, रिस्क बहुत है। तीसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है टाइम का, और उससे भी बड़ा चैलेंज होता है नॉलेज और एक्सपीरियंस का। आज मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाने वाला हूं जिसमें पैसा लगता है बहुत ही कम, घर के खर्चे से ये काम शुरू हो जाता है, तो रिस्क ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है। टाइम पार्ट टाइम में आज के काम के साथ 2 से 3 घंटा अगर आप रोज लगाते हैं, तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और नॉलेज और एक्सपीरियंस की बात करूं तो एक ऐसे सफल लोगों की टीम जिससे आज आप यहां पर मिलेंगे, जिनके पास पिछले 20-22 साल का एक बहुत ही रिच एक्सपीरियंस है, वो आपको सपोर्ट करते हैं और आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस दे देते हैं। तो सोच के देखिएगा, आज आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देखने वाले हैं जिसमें पैसा बहुत ही कम लगता है, घर के खर्च से शुरू हो जाती है, रिस्क जिसमें जीरो है। पार्ट टाइम में आज के काम के साथ, पूरी जानकारी और एक्सपीरियंस के साथ, आपको अपनी लाइफ में पैसे का, समय का, गुड हेल्थ का और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो प्रोवाइड करा सकती है। तो आइए देखते हैं दुनिया में पैसे कमाने के तरीके क्या हैं। पैसे कमाने का जो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है वो क्या है? मनी बराबर रेट इंटू टाइम इंटू मैन पावर। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए रेट उनका एजुकेशन और एक्सपीरियंस होता है। टाइम भगवान ने सबको बराबर दिया है, 24 घंटे, और मैन पावर वो अकेला होता है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल किसी की रेट 100 रुपए घंटे की है, वो 8 घंटा काम करता है, 800 रुपए रोज कमाता है, और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं तो वो अपनी इनकम को डबल कर लेते हैं। बट यहाँ डबल को दोबारा डबल करने का ऑप्शन उनके पास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैन पावर की क्या आ जाती है? लिमिट आ जाती है। बिजनेसमैन हमेशा ज्यादा पैसा कमाता है, उसका रीजन क्या है? उसका रेट है, इन्वेस्टमेंट और एक्सपीरियंस। टाइम उसके पास भी 24 घंटे है, लेकिन वो अपने यहाँ काम करने वाले लोगों की संख्या को बढ़ा लेता है। और अगर किसी बिजनेसमैन के यहाँ 100 लोग काम करते हैं, हर आदमी 10 घंटे काम करते हैं, तो उसका वर्किंग आवर हो गया 1000 घंटे।
क्योंकि इसने अपने टाइम को कंपाउंड किया है, अपने टाइम को बढ़ाया है, इसलिए ये आदमी ज्यादा पैसा कमाता है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये फॉर्मूला तो सबको पता लग गया, बट एक आम आदमी के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो अपने टाइम को बढ़ा ले। आज मैं आपको बताता हूं कि दुनिया में पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज टाइम है, और अगर कोई भी आदमी अपने टाइम को लेवरेज कर ले या अपने टाइम को कंपाउंड कर ले, वो अपने 2 घंटे को अगर 20 घंटे, 200 घंटे, 2000 घंटे और 20,000 घंटे में बदल ले, तो वह आने वाले टाइम में अपने परिवार के लिए पैसे का, समय का, गुड हेल्थ का और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक जो कॉम्बिनेशन है वो क्रिएट कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि मार्केट काम कैसे करता है। मार्केट में हम और आप सभी लोग कस्टमर हैं। हमें कोई भी सामान चाहिए तो हम लाते हैं दुकानदार से, शॉपिंग मॉल से या .com से। तरीके तीनों ही लीगल है, लेकिन दिक्कत क्या है, पैसा हमारी और आपकी जेब से हमेशा जाता है, हमारे पास पैसा कमाने का मौका नहीं है। और दूसरा, इन तीनों ही सिस्टम में आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो मार्केट में एक मैन्युफैक्चरर आया, उसने कहा कि दुनिया की बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट हम बनाते हैं। अगर ये कस्टमर थोड़ा सा समझदारी दिखाए और सीधा सामान अगर ये हमसे खरीदेगा, तो पहली फायदा इसको सामान ओरिजिनल मिलेगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, तो बहुत बड़ा पैसा जिसके ऊपर ये तीनों ही मार्केट चलते हैं, दुनिया के बड़े बड़े अरबपति खरबपति बने बैठे हुए हैं, वो पैसा कमाने का इस कस्टमर को मौका मिलेगा। और वो पैसा कितना हो सकता है सॉरी, वो पैसा हो सकता है लाख रुपए महीने का, वो पैसा हो सकता है 2 से 3 लाख रुपए महीने का, वो पैसा हो सकता है 5 से 7 लाख रुपए महीने का, और वो पैसा इससे ज्यादा, कहीं ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड ऑन यू। आप सोच के देखिएगा कि अगर आज की प्रेजेंट इनकम के साथ आपके पास 1 लाख रुपए महीने की और एडिशनल इनकम हो जाए, या 2 से 3 लाख रुपए की एक एडिशनल इनकम हो जाए, या 5 से 7 लाख रुपए की और एडिशनल इनकम हो जाए, तो आपकी जिंदगी में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी आज से बढ़िया हो जाएगी, तो आइए देखते हैं ये पैसा आपकी जेब में किस तरीके से आएगा। उससे पहले हम बात करते हैं वो मैन्युफैक्चरर का बैकग्राउंड क्या है। अगर हम मैन्युफैक्चरर के बैकग्राउंड की बात करें तो 1959 में शुरू हुआ, अभी 61 साल 62 साल हो चुके हैं। इसका मतलब ये एक प्रूवन कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में किसी ओपिनियन की रिक्वायरमेंट नहीं है। दुनिया के 110 देशों में हमारा अपना बिजनेस है जिसको हम काम करते हैं। 450 से ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट है, 1100 से ज्यादा पेटेंट है और 700 से ज्यादा पेटेंट अभी पेंडिंग है। पूरी दुनिया में 650 से ज्यादा साइंटिस्ट के साथ 67 से ज्यादा हाईटेक R&D सेंटर्स हमारे अपने हैं। और अगर मैं टर्नओवर्स की बात करूं तो लगभग 70,000 करोड़ का टर्नओवर हमारा सालाना हो जाता है। इसका मतलब होता है 200 करोड़ रुपया पर डे का माल हमारा बिकता है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस 5 मई 1998 को 5 ऑफिस, 6 प्रोडक्ट और लॉन्चिंग ईयर 100 करोड़ का टर्नओवर हमने किया। आज 23 साल बाद 120 से ज्यादा ऑफिसेज के साथ, 160 से ज्यादा प्रोडक्ट के साथ सालाना 2300 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करने वाली कंपनी बन गई है। ये जो इंडस्ट्री है जिसमें कस्टमर सीधा सामान खरीदता है मैन्युफैक्चरर से, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज की डेट में फिक्की और केपीएमजी का सर्वे है कि ये इंडस्ट्री जो आज 10-12 हजार करोड़ की है, ये इंडस्ट्री 2025 आते आते हो जाएगी 65,000 करोड़ की। नीति आयोग का अध्यक्ष हो, चाहे वो अमिताभ कांत हो, चाहे वो फिक्की हो, हर चीज एक ही चीज बार बार रिपीट कर रही है कि ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम में 65,000 करोड़ की जाएगी। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अभी हमारे जो कंपनी है उन्होंने 800 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया और अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया मदुरई तमिलनाडु में लगा दिया। आज की डेट में जो प्रोडक्ट आप देखते हो वो सारा मेड इन इंडिया होता है, और वो ओनली नॉट फॉर इंडियंस होता है, वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने के लिए बना हुआ है। तो वो तो दूर नहीं है कि जब प्रोडक्ट हमारा हिंदुस्तान में बनेगा और हम हिंदुस्तान से बाहर भी उसको क्या कर रहे होंगे, एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। आइए देखते हैं कि आप इससे फायदा कैसे उठा सकते हो। जिन इनकम्स की मैंने बात की वो इनकम्स आप कैसे ले सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको अपना एक सिंपल KYC कराना है मैन्युफैक्चरर के साथ। उसके लिए उस आदमी को याद करिएगा जिसने आज आपको बुलाया है, वो आपका स्पॉन्सर कहलाता है, और उसके साथ जुड़ी हुई एक पूरी सफल लोगों की टीम। और वो टीम आपको फिजिकली और डिजिटली एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करने का तरीका बताती है और आपको सपोर्ट करती है। मैन्युफैक्चरर आपको क्या देता है, ये मैन्युफैक्चरर आपको सबसे पहले क्वालिटी प्रोडक्ट देता है, मनी बैक गारंटी के साथ देता है। आप अपने घर ले जाइए, 30 दिन तक इस्तेमाल करिए, और 30 दिन इस्तेमाल करने के बाद भी अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो खुला हुआ प्रोडक्ट कंपनी का बिजनेस करने का मौका मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके टोटल बिजनेस की जो हेडेक्स होती है मार्केट में, अगर आपने कभी बिजनेस किया हो तो उसकी बहुत सारी गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज होती है, उन सारी फॉर्मेलिटीज को कौन देख रहा है, ये मैन्युफैक्चरर देख रहा है।
तो हमें क्या समझने की जरूरत है यहाँ पर, हमें सिर्फ इतना सा देखना है कि हमने इस बिजनेस को शुरू किया एक सिंपल केवाईसी के साथ, अपलाइन टीम आपको सपोर्ट करेगी, कंपनी आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी, और आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस दुकान से आज तक सामान खरीदते थे उस दुकान को टाटा बाय बाय करिएगा, और सामान हम खरीदेंगे कहाँ से, इस निर्माता से। और यहाँ से खरीदेंगे क्यों, क्योंकि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, बिजनेस करने का मौका मिलेगा, मनी बैक गारंटी मिलेगी। और जब हम अपने लिए सामान खरीदेंगे, हम सामान को इस्तेमाल करेंगे, तो दो काम होंगे, या तो हमें अच्छा लगेगा या अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगे, प्रोडक्ट वापस, पैसा वापस। जिस काम को अभी आप करते हो दुनिया का सबसे बढ़िया काम है, क्योंकि आपका परिवार उससे चलता है। हमें जब प्रोडक्ट अच्छा लगता है, चीजें समझ में आती है, तो हम लोगों से इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि चर्चा करना इंसान की नेचर है। जो अच्छा लगता है उसको हम अच्छा बताते हैं, जो बुरा लगता है तो हम बुरा बताते हैं। आपने जब लोगों से चर्चा की तो कुछ लोगों ने आपको बोला कि यस, हमें भी ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है, हम इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहेंगे, हम बिजनेस नहीं करना चाहेंगे। उनको आप कस्टमर की तरह यहाँ पर एमवे कंपनी के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। और जब आप उनको इस मैन्युफैक्चरर के साथ एसोसिएट करेंगे तो कस्टमर को क्या फायदा होता है, कस्टमर को ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा, डिस्काउंट पे मिलेगा, मनी बैक गारंटी के साथ मिलेगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका कस्टमर जब भी कोई सामान खरीदेगा, उस कस्टमर की खरीद का 15% पैसा आपको एज ए कैश बैक आपके अकाउंट में आता है। और इस तरीके से आप 8-10 हजार रुपए की इनकम महीने की बना सकते हो। बट जिन बड़ी इनकम्स की मैंने बात की थी, उन इनकम्स को आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा एडीआर से एडीएस के लिए। और एडीएस के लिए क्वालिफाई करने का तरीका क्या है, आप 3 और उससे ज्यादा कस्टमर क्रिएट करें। कुछ कस्टमर्स क्रिएट करके आप और आपके कस्टमर जब 10,500 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करते हैं और एक ऑनलाइन क्वालिफिकेशन टेस्ट को क्लियर करते हैं, तो नाउ यू आर क्वालिफाई एज ए एडीएस। और अब आपको एक स्पेशल पावर मिलती है कि आप अपना एक एंटरप्रेन्योर्स का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। और उस पावर से आप एक बड़ी इनकम्स को क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट होगी वो इनकम्स, आइए उसको भी देख लेते हैं। निर्माता से आपने प्रोडक्ट खरीदा, नाउ यू आर क्वालिफाई एज ए एडीएस। और अब आपके पास एक एक्स्ट्रा पावर है कि आप लोगों को एज ए एडीआर अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हो, लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हो, एक बड़ी टीम क्रिएट कर सकते हो। और ये करने का सिंपल वे क्या होगा, इसके लिए आपको सपोर्ट लेना होता है अपने अपलाइन टीम से। और जब आप अपनी अपलाइन टीम से सपोर्ट लेंगे तो ये करना आसान हो जाता है। जो भी लोग आपके साथ आएंगे इस बिजनेस के अंदर एज ए एडीआर, जब वो एज ए एडीआर आते हैं तो आपको फायदा क्या होगा, वो लोग क्वालिफाई करेंगे, उसमें से बहुत सारे लोग क्वालिफाई करेंगे एडीएस के लिए। और जो भी एडीएस के लिए क्वालिफाई करेगा उससे आपको बेनिफिट क्या होगा, जो एडीएस के लिए क्वालिफाई करेगा उसके पास वो सभी पावर्स हैं जो पावर्स आपके पास हैं। आप प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, आप हिंदुस्तान भर में अपने कस्टमर क्रिएट कर सकते हो, और आप हिंदुस्तान भर में अपने बिजनेस एसोसिएट क्रिएट कर सकते हो। आपने मार्केट में दो शब्द सुने होंगे, B2B और B2C। जो लोग B2B करते हैं, B2B का मतलब होता है बिजनेसमैन बिजनेसमैन से कनेक्ट होता है, और दूसरा होता है B2C, बिजनेसमैन कस्टमर से कनेक्ट होता है। जो रिटेल मार्केट होता है उसको हम बोलते हैं B2C, और जहां होलसेलर रिटेलर से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं B2B। बट दिस इज द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर B2B और B2C दोनों को कॉम्बो है, और इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। जो पावर आपके पास है वो सेम पावर्स आपके हर आने वाले एडीएस के पास होती है। और इससे फायदा क्या होता है, जब ये सभी लोग एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं, एक टीम का निर्माण करते हैं और ये प्रोडक्ट परचेज करते हैं इस निर्माता से, तो फायदा क्या होगा, जो टर्नओवर्स बनते हैं उसके ऊपर आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं 3% से लेके 21% तक। और ये कैसे मिलते हैं, जब आप और आपकी टीम मिला के 20,000 का टर्नओवर करते हैं तो आपको जो मिलता है 3%। और जब ये बढ़ के हो जाता है 10 लाख रुपए का, तो यू आर क्वालिफाई एज ए 21%। एक छोटे से एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। और एग्जाम्पल क्या है, आने वाले महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपकी टीम में से 15 परिवार है, और ये 15 परिवार ऑन एन एवरेज अपने घर की जरूरत का सामान, किसी की जरूरत 20,000 हो सकती है, किसी की 15,000, किसी की 10,000। मैं एक एग्जाम्पल मान लेता हूँ, 10,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपका टर्नओवर हो जाता है 1.5 लाख रुपए का, और आप क्वालिफाई करते हैं 9% के लिए। इसका 9% होता है 13,500 रुपए। सारा पैसा आपको नहीं मिलता, आपके बिजनेस एसोसिएट्स की हिस्सेदारी निकलने के बाद आपको मिलता है लगभग 8,500 रुपए। एक सेटिस्फाई कस्टमर जो होता है, एक संतुष्ट ग्राहक, एक नया संतुष्ट ग्राहक पैदा करता है। आपकी टीम में ऑन एन एवरेज मान लेते हैं अगले 4-6 महीने में 50 परिवार है,
हर आदमी अपने घर की जरूरत का प्रोडक्ट खरीदता है मैन्युफैक्चरर से, तो आपका टर्नओवर बनता है 5 लाख रुपए का, आपका लेवल होता है 15% और उसका 15% होता है 75,000 रुपए। आपके बिजनेस एसोसिएट्स की हिस्सेदारी निकलने के बाद आपको जो पैसा मिलता है वो होता है लगभग 40,000 रुपए एक्स्ट्रा पार्ट टाइम पर मंथ। धीरे धीरे टीम का साइज और बढ़ता है क्योंकि आप अपलाइन टीम का सपोर्ट लेते हो, सिस्टम से सारी चीजों को सीख समझ रहे हो, कंपनी से प्रोडक्ट को समझ रहे हो, और नतीजा ये होता है कि आपकी टीम में 100 परिवार ऑन एवरेज 10,000 का टर्नओवर करते हैं, कोई 5,000 कोई 20,000। आपका टर्नओवर 10 लाख का होता है, जब आपका टर्नओवर होता है 10 लाख का, आपका लेवल होता है 21%, आपको 21% होता है 2,10,000 रुपए। आपके सभी बिजनेस एसोसिएट्स की हिस्सेदारी निकलने के बाद आपको जो पैसा मिलता है वो होता है लगभग 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा पार्ट टाइम पर मंथ। और यहां से ये बिजनेस शुरू होता है। थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे कि 1 लाख रुपया महीना क्यों आया। आपने 2 घंटे रोजाना इस काम में लगाए और धीरे धीरे आपकी टीम में 100 परिवार है और हर परिवार अगर 2 घंटे लगाता है तो आपका बिजनेस चलता है 200 घंटे रोज। और जब आपके 2 घंटे 20 घंटे 200 घंटे 2000 घंटे में बदलेंगे तो डेफिनेटली आप ज्यादा पैसा बनाएंगे। वो लोग जो ये बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, दे आर सो मच बिजी, उनके लिए इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता, क्योंकि 2 घंटे को 20 घंटे 200 घंटे और 2000 घंटे में बिना पैसे लगाए आप अपने टाइम को कंपाउंड कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ यही एक कॉन्सेप्ट है जो आपके टाइम को कंपाउंड करने की परमिशन देता है। आइए जानते हैं और बड़ी इनकम्स यहाँ पर कैसे बन सकती है। अगर मैं बड़ी इनकम्स की बात करूं तो आपको जब 10 लाख का टर्नओवर करना आ जाता है, आपके पास लाख रुपए महीना कमाना आ गया, आप सिखाइएगा उन बिजनेस एसोसिएट्स को कि वो जो आपके साथ एसोसिएट है कि वो 10 लाख का टर्नओवर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप इस तरीके से 3 टीम बना लेते हो जो 10-10 लाख रुपए का टर्नओवर क्रिएट करती है, तो आप कहलाते हैं एमरल्ड। इनके घर में लाख लाख रुपए महीने का आएगा, और सोच के देखिएगा जिसके घर में लाख रुपए महीना आना शुरू हो जाए, जैसे 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना लाख रुपए कमा लिया हो, वो कमाता रहेगा या छोड़ के चला जाएगा। सॉरी। और जब वो ये देख रहा हो कि आप तो 2 से 3 लाख कमा रहे हो, तो वो भी ये सीखना चाहेगा कि 2 से 3 लाख कैसे कमाया जाता है। इसलिए बिजनेस में जो पैसा आता है वो लगातार लगातार और लगातार आता है। ऐसी जब 6 टीम का आप निर्माण कर लेते हैं तो आप कहलाते हैं डायमंड, और आपकी इनकम होती है 70 से 80 लाख रुपए। और ये इसका लास्ट लेवल नहीं है, जहां तक आप सोच सकते हो उतना पैसा आप इस बिजनेस से बना सकते हो। और उस मैन्युफैक्चरर की अगर मैं बात करूं तो मैं जोरदार तालियां इनके लिए जरूर बजाना चाहूंगा। उस मैन्युफैक्चरर का नाम है AMWAY एमवे कॉर्पोरेशन। लेफ्ट में आप देख रहे हो ये हमारा हेडक्वार्टर है, यूएस एडा मिशिगन में है। और राइट साइड में जो आप देख रहे हो ये हमारा इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो तमिलनाडु मदुरई में है। इस प्लांट का एक वीडियो अभी मेरी प्रेजेंटेशन के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये प्लांट कितना अच्छा है और किस तरीके से काम करता है। अगर हम बात करें प्रोडक्ट कैटेगरीज की कि किन किन कैटेगरीज में हमें इस बिजनेस को करने का मौका मिलता है, तो मैं आपको श्योर कर सकता हूं कि हिंदुस्तान की अगर 130, 40, 150 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलते हैं हर आदमी की जरूरत है और हर आदमी उसे यूज कर सकता है। आज हमारे पास 150 से ज्यादा प्रोडक्ट का बास्केट है, और ये सारे के सारे जब आप बिजनेसमैन के हिसाब से सोचते हो तो आपको बड़ा फायदे के सौदा होता है। पहली हमारी जो कैटेगरी है वो न्यूट्रीलाइट और वेलनेस की है, जिसमें हमारे पास इस समय 50 से ज्यादा प्रोडक्ट है। और ये वो प्रोडक्ट है जो न्यूट्रीलाइट एक ऐसा ब्रांड है जो 1934 से लेकर पिछले 85 सालों से क्वालिटी और सेल वाइज पूरी दुनिया में नंबर 1 आता है। एक इंडस्ट्री है जिसको हम बोलते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री। बीमार होने के बाद जिस इंडस्ट्री को हम अप्रोच करते हैं, जिसमें डॉक्टर, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, वो सारी चीजें आती है, उसको हम बोलते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री। मेरी भाषा में उसको बोले तो सिकनेस इंडस्ट्री। अब में से मेरा क्वेश्चन है, कितने लोग हैं जो बीमार होना चाहते हैं? देयर इज नो वन। और उसके बाद वो इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। सोच के देखिएगा, अगर एक ऐसी इंडस्ट्री बन जाए जो आपको बीमार होने से ही बचा ले, वो कहलाती है वेलनेस इंडस्ट्री। और वेलनेस इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो है डाइटरी सप्लीमेंट, बड़ा पार्ट। और उसका जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो है न्यूट्रीलाइट। आपको न्यूट्रीलाइट में डील करने की पावर मिलती है। हमारे पास एक ऐसा कैटेगरी आती है जो आपके वेट को मैनेज कर सकता है। कुछ हर्बल्स हमारे पास ऐसे हर्ब्स के प्रोडक्ट आते हैं जो बहुत ही खास क्वालिटी के हैं, अगर आप उनको समझते हैं तो। साथ में हमारे पास होम केयर में अभी चूंकि दिवाली का सीजन आ रहा है, साफ सफाई के इतने अच्छी क्वालिटी के कास्टिक और फॉस्फेट फ्री प्रोडक्ट आते हैं जो आपके पर्यावरण को भी फायदा करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। ये वो प्रोडक्ट है जिनको यूएनओ की तरफ से न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट्स के साथ साथ होम केयर, पर्सनल केयर के वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको यूएनओ की तरफ से कितनी ही बार अवार्ड दिया गया है, हर चीज के लिए, क्वालिटी के लिए, पर्यावरण के लिए। ये हमारी पर्सनल केयर की कैटेगरी है जिसमें 30 से ज्यादा प्रोडक्ट आते हैं। हमारी सुबह से शाम तक की हर जरूरत को ये पूरा करते हैं।
सॉरी। देन हमारे पास, क्योंकि हिंदुस्तान एक यंग नेशन है और यंगस्टर्स जो होते हैं उनका एक बड़ा शौक होता है बॉडी शॉडी बनानी है, उनके लिए हमारे पास वे प्रोटीन और एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं। और दुनिया में हर आदमी स्मार्ट दिखना चाहता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो लेडी हो, चाहे जेंट्स हो। आज करवा चौथ है, आप देखिएगा महिलाओं को, ठीक है। कल से क्या, पिछले 7 दिनों से बड़ी भीड़ लगी हुई है सैलून और पार्लर्स में। किस चीज के लिए? हर आदमी स्मार्ट दिखना चाहता है। बट स्मार्ट बनाने के लिए हमारे पास 2 खास रेंज है, एक एटीट्यूड और दूसरा आर्टिस्ट्री। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी एज को झुठला सकते हैं। देन अगर मैं बात करूं तो कुकवेयर, क्योंकि हेल्थ का जमाना है, अगर आप हेल्थ को नहीं समझेंगे तो बहुत नुकसान होता है। हेल्थ केयर में हमारे पास कुकिंग के ऐसे बर्तन आते हैं जो आपको प्रेशर होते हैं और मल्टी लेयर होते हैं, इसलिए आपको लेस ऑयल और विदाउट ऑयल कुकिंग करने का फायदा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिल्ली एनसीआर की जो हालात बनी हुई है, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ एंड डिजीज वो है एयर पोल्यूशन। के लिए खास प्रोडक्ट आता है तो किसानों की पैदावार को बढ़ाता है और लागत को कम करता है। इन सारी कैटेगरीज में वॉइस ब्रेक। इन सारी कैटेगरीज में आपको एक साथ बिजनेस करने का मौका मिलता है। आई थिंक कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ है, सो हम वेट कर सकते हैं 1 मिनट के लिए। यस, आप स्क्रीन पे हैं। ऑडियो म्यूट। ऑडियो जी सर जी, आपका ऑडियो हो गया। ओके, ये टेक्निकल इशू कई बार अटक जाते हैं ना। ओके, तो मैं बात कर रहा था एक बढ़िया बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है। एक बढ़िया बिजनेस शुरू करने के लिए आपको चाहिए एक सिंपल रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप 3 कस्टमर क्रिएट करते हैं और जब 3 कस्टमर आप क्रिएट कर लेते हैं तो आप उसके बाद आप अपना और अपने कस्टमर की जरूरत का जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो नाउ यू आर, आपका अपना एक बढ़िया बिजनेस शुरू हो जाता है, जिसको आप चाहे तो 51,000 से, चाहे तो 21,000 से, चाहे तो 10,500 से शुरू कर सकते हैं। शुरू करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा सबसे पहले प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेनी होती है कि ये प्रोडक्ट क्या है और कैसे काम करते हैं। और उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी मैंने आपको दिखाई है, इसी अपॉर्चुनिटी को हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को जब हम लोगों के साथ शेयर करेंगे तो होगा क्या, उसमें से कुछ लोग क्वालिफाई करेंगे जो इस बिजनेस को करना चाहेंगे, उनको हमारे जैसे लाइक माइंडेड पीपल जो होंगे वो इस बिजनेस को जरूर करना चाहेंगे। और ये सारी जानकारी, कुछ बुक्स, कुछ लाइव स्ट्रीमिंग जो होती है आजकल, चूंकि डिजिटल का जमाना है, और अपनी अपलाइन के साथ जब आप लगातार मीटिंग्स करते हो तो ये सारी की सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। और इन जानकारियों के साथ जब आप इस बिजनेस को बड़ा बनाते हो तो आने वाले टाइम में ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है, ये बिजनेस आपको देता है मनचाहा पैसा ईमानदारी से। पैसा हो, मनचाहा हो और ईमानदारी का हो तो 99% समस्याओं का समाधान हो जाता है। फिर चाहे घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे विदेश घूमना हो, और चाहे समाज के लिए कुछ करना हो, चाहे बच्चों के लिए कुछ करना हो। अगर हम टाइम फ्रीडम की बात करें, दिस इज द बिजनेस एक सर्टेन लेवल के बाद। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो इतना आदमी बिजी पैसा कमाने वाला होगा वो बिजी होता चला जाएगा, टाइम की तरफ से कंगाल होता चला जाएगा।
बट ये एक अनोखा बिजनेस है। जैसे जैसे आप सफल होते जाएंगे, टाइम की तरफ से फ्री होते जाएंगे, जिसको लाख रुपए कमाना सिखा दिया उसको दोबारा सिखाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने एक बुक में पढ़ा था कि एक आदमी जिसके पास पैसा और टाइम अगर दोनों चीजें पर्याप्त मात्रा में नहीं है, वो आदमी ना अच्छा पति हो सकता है, ना अच्छा पिता हो सकता है, ना अच्छा भाई हो सकता है, ना अच्छा बेटा हो सकता है। रिश्तों को निभाने के लिए भी दोनों चीजों का बैलेंस मात्रा में होना जरूरी होता है। और ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है? ये बिजनेस आपको देता है खास चीज जिसकी अब हम यहाँ पर बात करें, गुड फैमिली हेल्थ बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स। अगर आप प्रोडक्ट्स को समझेंगे तो बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में आप अपनी परिवार की हेल्थ को बढ़िया बना के रख सकते हैं। एसेट बेस इनकम, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये बिजनेस आपको ट्रांसफर होता है। अगर हम बात करें मानसिक शांति की, अगर मार्केट में आप ट्रेडिशनल बिजनेस करेंगे तो मेंटल पीस नहीं मिलती है आपको, पीसेस ऑफ माइंड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि पैसा हो, एक नंबर का हो और कल आने की गारंटी हो। रिकॉग्निशन की बात करें तो अभी आप यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखेंगे जिनको दुनिया भर में लोग जानते हैं बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। अगर लोगों की मदद करने की बात करूं तो बहुत ही यूनिक बिजनेस है। कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। जब आप लोगों को पैसा कमाना सिखाते हो और किसी की जिंदगी को बढ़िया बनाते हो तो आपकी जिंदगी इस बिजनेस से बढ़िया हो सकती है। अगर हम बात करें घूमने फिरने की तो बिकॉज ऑफ एमवे बिजनेस पिछले कुछ सालों में बहुत सारे कंट्रीज हम घूमे हैं। हम सेकंड सेशन में बात करेंगे, बट आपको यहाँ पर विदेश यात्राएं मिलती है और इसके अलावा भी आपको इस बिजनेस से बहुत कुछ मिलता है। ये मेरी जानकारी थी और इसके बाद एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर खत्म करना चाहूंगा। एक बार 5 अंधे थे और उन्होंने कहा कि हमें हाथी को देखना है। लोगों ने कहा अंधा आदमी हाथी देख के क्या करेगा? बोले नहीं। हाथी को बुलाया गया और जब बुलाया तो उन्होंने सबने हाथी को अपने अपने स्टाइल में टच करके देखा और जब हाथी चला गया तो उनसे पूछा बताओ हाथी कैसा? एक आदमी ने बताया कि जिसने उसके सूंड को टच किया था उसने कहा कोई बहुत मोटा लंबा रस्सा था। जिसने पैर को टच किया उसने कहा कोई खंबे जैसा आइटम था। जिसने पेट को टच किया उसने कहा कोई दीवार जैसा आइटम था। जिसने पूंछ को पकड़ के खींचा उसको लगा पतली रस्सी जैसा आइटम था। जिसने दांत को पकड़ के खींचा, दांत को टच किया उसको लगा कोई नुकीला आइटम था। अच्छा आप बताइएगा, क्या हाथी वास्तव में दीवार जैसा, खंबे जैसा, रस्सी जैसा, नुकीला आइटम, क्या हाथी ऐसा होता है? क्या वो पांचों अंधे सही थे? क्या वो पांचों अंधे गलत थे? ना वो सही थे ना वो गलत थे। जितनी जानकारी उनके पास थी उसके हिसाब से वो सही। सेम सिचुएशन एमवे बिजनेस को लेके मार्केट में होती है। लोग एक बार बैठते हैं 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट, किसी का नेटवर्क, जिस तरह अभी नेटवर्क मेरा फ्लक्चुएट हुआ, मीटिंग देखने वाले का भी हो सकता है, और वो मीटिंग से बाहर हो जाता है और वो बोल रहा होता है कि मैं तो मीटिंग देख चुका हूं, आई नो एवरीथिंग। बट व्हाट डू यू नो? आप जानते क्या है एमवे के बारे में? ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि जिस आदमी ने आज आपको बुलाया है एक बार उसके साथ जरूर दोबारा बैठिएगा। अभी बहुत कुछ बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पूरी अटेंड पिक्चर को देखिएगा, मे भी शायद आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो पाएगी। मेरी तरफ से इतना ही है।